हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो है कौन या क्या आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। रेजोनेट नहीं होती तो लेट इट गो। सो ये रीडिंग जो है तुला यानी लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ और फिर उनको क्लैरिफाई करूँगी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। ओके, सो क्या आ रहा है तुला राशि वालों की तरफ या कौन आ रहा है अगले 7 दिन में? ठीक है, ओके, तुला राशि वालों की तरफ क्या आ रहा है या कौन आ रहा है? द टावर, कोई चेंज आ रहा है। स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये इंसान। कोई चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है अगले 7 दिन में। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत हो सकती है, ये लव की शुरुआत हो सकती है, कोई नया लव कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में। ये सेकंड कार्ड है। एक और कार्ड लेते हैं। क्या आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि वालों की तरफ नेक्स्ट 7 डेज, या कौन आ रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कोई आपसे बात करने आ रहा है। ओके, सो क्या है, 3 अलग अलग सिचुएशंस दिख रही है मुझे यहाँ। एक तो कोई चेंज है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में। आप ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे, ये जब होगा तब आपको पता चलेगा कि चेंज हो गया है अचानक में। ठीक है, ये शायद कोई ऐसा इंसान हो जो स्कॉर्पियो हो, जैसे मैंने पहले बताया। मैं भी क्लैरिफाई करूँगी। विद एस ऑफ कप्स कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी। मुझे इसे देख के लव ही लगा, क्योंकि ये लव की शुरुआत हो सकती है, या ये सेल्फ लव भी हो सकता है कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, अगले 7 दिन। तो वी विल क्लैरिफाई दिस। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी, विद इन नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, इसको अभी हम क्लैरिफाई करते हैं ऑन द कार्ड्स। Okay, why do we have the Tower, 3 of Cups? Okay, why Ace of Cups? Why do we have Ace of Cups? Why do we have Ace of Cups? We have 9 of Cups. Okay, Librans, इस बार अच्छी रीडिंग आई है आपकी। Why we have Knight of Swords? Why do we have Knight of Swords? 4 of Cups. Bottom of the deck 5 of Swords. एक सेकेंड, ये जो 5 of Swords है ये इसकी एक स्टोरी है। ठीक है, ये बंदी जो है इसके हस्बैंड को राजगद्दी, वो राजा होता है। ठीक है, इजिप्ट की स्टोरी है ये। तो इनके हस्बैंड को मार के उसका भाई यहाँ पे राजा बन के बैठता है, और वो अपने भाई की जो बॉडी है उसके टुकड़े करके इधर उधर फेंक देता है।
फिर उसकी वाइफ बड़ी दुखी है, फिर वो अपने बेटे के साथ मिलके रिवेंज लेती है और फाइनली वापस आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की सारी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और वो ही इज़ ब्रॉट बैक टू लाइफ, उसे ज़िंदा करते हैं दोबारा, और वो दोबारा जीत के वापस आते हैं। ठीक है, ये है स्टोरी इसमें। आपके ना पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्लोज लोग हैं ना, बहुत क्लोज, उन्होंने आपके साथ कुछ धोखाधड़ी या यू हैव फेल्ट डिफीटेड, कि आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी हार हो गई इन सब कनेक्शंस में, क्लोज कनेक्शंस, बहुत क्लोज। ठीक है, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। तो टावर इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स। अचानक में शायद आपको किसी से रीयूनियन हो। दो ऑप्शंस, दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। या तो अचानक में आप अपने किसी फ्रेंड से मिले, पुराने फ्रेंड्स, हो सकता है बाहर जाएं, घूमने फिरने जाएं, और ये बिल्कुल अचानक में होगा। ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी बाहर हो और आप कहीं और इन फ्रेंड्स से मिल रहे हो, आपने कुछ प्लान नहीं किया, ऑल ऑफ अ सडन यू आर मीटिंग योर पुराने फ्रेंड्स। ठीक है, पहला ये है। दूसरा ये है, आपका किसी से रीयूनियन हो रहा है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक में आपका रीयूनियन हो रहा है किसी के साथ जिससे आप शायद काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे, और आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अचानक में आपका जो कनेक्शन एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, ये पहला आया है, पहली सिचुएशन अगले 7 दिन में। ठीक है, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, कोई तो विश आपकी जो बहुत डीप एक विश है, इमोशनल विश। ओके, तो अब आपको सोचना है ये जॉब से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, तो ये बहुत हाई चांस इसका लव से रिलेटेड होने का है। लेकिन क्या वो आपकी विश है? इज़ दैट योर विश टू हैव अ लव कनेक्शन? अगर वो आपकी बहुत डीपेस्ट डिज़ायर है तो बहुत हाई चांस है कुछ नया आपकी लाइफ में आए, और वो आपको लगेगा कि अल्टीमेट, कि आपकी विश फुलफिल हो गई है। ओके, ये देखिए यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा है। बादलों के बीच से एक हाथ आ रहा है और आपको ये कप ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, आप बहुत इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हो अगले 7 दिन में। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड्स के साथ आपका जो स्टेटस है चेंज हो जाए अचानक में। ओके, या तो फ्रेंड से वो कुछ और बन जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका झगड़ा हो जाए अचानक में। सो थोड़ा ध्यान दें। ओके, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप बाहर गए हो तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया एकदम से, सो ध्यान दें उस चीज़ का। लास्ट जो सिचुएशन आपकी दिख रही है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद 4 ऑफ कप्स। देखिए, कोई एक इंसान ऐसा है जो बोर्ड है, बिल्कुल बोर्ड, बोरियत से ग्रस्त है। ओके, आपके बगैर उसकी लाइफ में कुछ मज़ा नहीं चल रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल बोर्ड है, रिजेक्टेड फील कर रहा है। ये इंसान अभी तक सोच रहा था आप वापस आओगे, कुछ बात करोगे, लेकिन आपने कुछ एक्शन नहीं लिया इस इंसान की तरफ। तो ये इंसान बहुत बोर्ड है, बहुत रिजेक्टेड फील कर रहा है, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के बहुत हाई चांसेस है। आपसे कम्युनिकेट करने आएगा ये इंसान। ठीक है, ये जो भी है, जहाँ पे भी, ये बिल्कुल खुश नहीं है। ओके, ये है तीन सिचुएशंस जो चल रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे देखना है कि आपकी एडवाइस क्या है। ओके, आपको क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है लिब्रन्स के लिए, तुला राशि वालों की एडवाइस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। आपसे कहा जा रहा है आप ना अपने बैलेंस पे बहुत ध्यान दें, और आप शायद अभी हील कर रहे हैं किसी बहुत बड़े सैडनेस से, डिप्रेशन से। आपसे कहा जा रहा है हर उस सिचुएशन में आप रह सकते हैं जहां आपका बैलेंस इंटैक्ट है। ठीक है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। ओके, ये सब चीज़ें सिचुएशन आएंगी, और इसमें से कोई भी कुछ डरावनी सिचुएशन लग नहीं रही ज़्यादा। ओके, सब अच्छी सिचुएशंस दिख रही हैं यहाँ पे।
ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव। मूनोलॉजी से एक कार्ड ले रही हूँ मैं आपके लिए। व्हाट्स द मैसेज? देखिए ये आ रहा है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। हम कई बार सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ ऐसी चल रही तो ऐसी चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकती। ये नहीं कि यही है अब आपकी लाइफ ख़त्म, फिनिश्ड। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन का मतलब चीज़ें और भी चेंज हो सकती हैं, आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसी बन सकती है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी स्टोन पे नहीं लिखा कि जैसा लिखा है बस वही होगा। आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप अगर अपनी मेहनत कहीं डाल रहे थे, कहीं अपनी एनर्जी डाल रहे थे, एक सेकेंड, आप अपनी एनर्जी कहीं डाल रहे थे तो वहाँ पे आपके हार्डवर्क को सराहा जाएगा। आपको कहते हैं ना, सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। ओके जी लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। छोटी रीडिंग है ये। आई विल कम विद नाइस लव रीडिंग, पता नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक। ओके, हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।